हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर चैट। आज हम बात करेंगे एक पोयम की, दैट इज़ द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोयम एक लड़की पे बेस्ड है एंड वो स्कॉटिश फील्ड्स में काम करती है एंड उसकी जो आवाज़ है वो इतनी कैप्टिवेटिंग है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस पर एक पूरी पोयम लिख दी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पोयम की समरी, थीम्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस को डिटेल में समझते हैं। लेट्स बिगिन विद द पोएट इंट्रोडक्शन। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के सबसे इम्पॉर्टेंट पोएट थे एंड उनका फोकस होता था थीम्स जैसे कि नेचर, इमोशंस एंड सिंपल लोगों की ऑर्डिनरी लाइफ पर। उनका बिलीव था कि जो पोइट्री है वो हर इंसान के लिए होनी चाहिए, इसलिए वो अपनी पोएम्स में एकदम सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते थे। जो द सॉलिटरी रीपर है ये उनका एक लिरिकल बैलेड है जो उन्होंने स्कॉटिश हाईलैंड्स के ट्रिप के दौरान लिखा था एंड तब उन्हें एक फील्ड में एक लड़की दिखी थी काम करते हुए एंड साथ में वो गाना भी गा रही थी। तो ये जो पूरी पोएम है ये उस पर बेस्ड है। ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट द करेक्टर स्केच। इस पोएम की एक ही मेन करेक्टर है, दैट इज़ द हाईलैंड गर्ल, जो कि एक ऑर्डिनरी लड़की है एंड वो फील्ड्स में काम कर रही होती है और वो अकेली वहाँ पर फसल काट रही होती है एंड साथ में वो एक बहुत ही सैड और एक मेलोडियस गाना गा रही होती है। अब जो पोएट है उसे उस लड़की की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, लेकिन वो जो गाना होता है वो उसे बहुत कैप्टिवेटिंग लगता है और ये जो गाना है वो पोएट के दिल को छू जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम समरी। स्टैंजा 1 की अगर हम बात करें तो स्टैंजा 1 में जो पोएट हैं वो हमसे कहते हैं कि देखो उस अकेली लड़की को जो फील्ड में काम कर रही है। वो जो अकेली लड़की है वो फील्ड में काम तो कर रही है, वो घास काट रही है क्योंकि वो एक रीपर है, बट साथ में वो एक बहुत ही सैड और एक मेलोडियस गाना भी गा रही है। जो पोएट है वो कहते हैं कि उसकी जो आवाज़ है, उस लड़की की जो वॉइस है वो इतनी सूदिंग है और वो इतनी कैप्टिवेटिंग है कि जो पोएट है वो ट्रेवलर्स को कहते हैं कि या तो तुम रुक जाओ और उसका ये गाना सुनो, या तो फिर तुम एकदम चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो लड़की है वो डिस्टर्ब हो एंड वो गाना गाना बंद कर दे, क्योंकि जो पोएट है वो उस लड़की के गाने से पूरी तरह से कैप्टिवेट हो चुके हैं। देन स्टैंजा 2 में जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो उस लड़की की आवाज़ है वो नाइटिंगेल और जो कूकू बर्ड है उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो उस लड़की की आवाज़ को नाइटिंगेल और कूकू बर्ड से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो गाना है ये अरेबियन डेजर्ट में रात को गाने वाले नाइटिंगेल से भी ज़्यादा सूदिंग है और स्कॉटिश आइलैंड्स के स्प्रिंग में सुनने वाले कूकू बर्ड से भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। सो इन स्टैंजा 3 जो पोएट हैं वो सोचते हैं कि ये गाना किस पर बेस्ड है। वो सोचते हैं कि वो जो लड़की गाना गा रही है क्या वो किसी सैड स्टोरी पर बेस्ड है, या हो सकता है कि वो किसी पुरानी ट्रेजेडी, वॉर या फिर किसी पर्सनल लॉस के बारे में गाना गा रही है, या हो सकता है कि वो एक सिंपल इमोशनल स्टोरी है जो डेली लाइफ पर बेस्ड है। अब जो पोएट है उन्हें समझ नहीं आता है कि वो लड़की किस लैंग्वेज में गाना गा रही है, लेकिन वो उसके गाने को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही मेलोडियस और एक बहुत ही सूदिंग वॉइस है उस लड़की की। नाउ इन स्टैंजा 4 जो पोएट हैं वो कहते हैं कि चाहे गाना किसी भी बारे में हो, उसकी जो मेलोडी है वो उनके दिल को छू चुकी है एंड वो कहते हैं कि जब वो वहाँ से चले भी गए, उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया और वो जब ऊपर चले गए हिल के ऊपर, उन्होंने वापस से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, फिर भी वो जो गाना था वो उनके कानों में बजता रहा। सो यहीं पर हमारी पोएम एंड होती है। जो पोएट हैं वो जैसे जैसे हिल को क्लाइंब कर रहे थे वैसे वैसे उस लड़की की जो मेलोडियस वॉइस थी वो गुम होती गई एंड एक पॉइंट ऐसा आ गया जब उस लड़की का गाना अब सुनाई नहीं दे रहा था पोएट को। लेकिन जो पोएट हैं वो कहते हैं कि उस लड़की की जो मेलोडी थी उस गाने की वो इतना डीप इंप्रेशन उनके हार्ट पे छोड़ के गई कि इवन दो वो उस जगह से चले गए लेकिन वो गाना उन्हें फिर भी सुनाई देता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द समरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ द पोएम। फर्स्ट हमारी जो थीम है दैट इज़ पावर ऑफ इमोशंस। पोएट को उस लड़की की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, बट उसके इमोशंस जो थे उस लड़की के, उस गाने में जो उसने इमोशंस डाले थे उसने पोएट को बहुत ही डीपली टच किया था। देन सेकंड है ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। वो एक ऑर्डिनरी लड़की थी जो एक सिंपल से मोमेंट में जी रही थी, वो सिंपली अपना काम कर रही थी, बट जो पोएट है उसने उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी को ऑडियंस को दिखाया। देन नेक्स्ट है नेचर एंड ह्यूमन कनेक्शन। देन वी हैव मेमोरी एंड इमेजिनेशन। नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस। सो फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। देन वी हैव इमेजरी, then we have simile and there are many more like hyperbole है, personification है, enjambment है। So this was all about the poem and Wordsworth की ये जो poem है
ये ट्रिब्यूट है इनर पीस, नेचर एंड ह्यूमन कनेक्शन को. If you like the poem explanation, make sure to like, comment and subscribe. Till then, take care.